हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से है कि कोई भी हमारा जो विविक्त आवेश होता है बच्चों, तो विविक्त आवेश जैसे Q1 हो गया या फिर ये Q2 हो गया, तो बच्चों विविक्त आवेश को हम उसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जो उसका आवेश का मान होता है। किंतु बच्चों, अगर हमारा आवेश का वितरण सतत आवेश वितरण है, बच्चों जो हमारा सतत आवेश वितरण होता है उसमें आवेश को बच्चों जो है आवेश घनत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमारा सतत आवेश वितरण एक रैखिक रूप में हो बच्चों, रैखिक रूप में बच्चों अर्थात एक विमीय आवेशित वस्तु हो, तो एक विमीय में बच्चों केवल लंबाई ही होती है और चौड़ाई और ऊंचाई अन्य विमाएं जो है लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए उसको एक विमीय वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों इस रूप में हमारा सतत आवेश वितरण हो तो इसको हम कहेंगे रैखिक सतत आवेश वितरण। बच्चों जब हमारा सतत आवेश वितरण जो रैखिक रूप में होता है तो वहां पर हम आवेश के रेखीय घन परिभाषित करेंगे आवेश वितरण। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और देख लेते हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व, तो बच्चों कोई भी हमारी एक विमीय आवेशित वस्तु है, एक विमीय आवेशित वस्तु इकाई लंबाई में आवेश के मान को, बच्चों कोई हमारी एक विमीय वस्तु है उसके इकाई लंबाई में कितना आवेश है, वही बच्चों हमारा आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से एक विमीय कोई हमारी वस्तु है जिसमें ये रैखिक रूप में हमारा आवेश का सतत वितरण है इस प्रकार से, और इस पर बच्चों कुल आवेश का मान कैपिटल Q और इसकी लंबाई जो है बच्चों कैपिटल L मान लेते हैं। तो आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है वो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा आवेश का रेखीय घनत्व होता है उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर हो जाएगा कैपिटल Q भागे कैपिटल L। अर्थात बच्चों हम कुल आवेश को कुल लंबाई से भाग दे देंगे तो हमें इकाई लंबाई में जो आवेश की मात्रा है वो हमें पता चल जाएगी, और वही हमारा आवेश का रेखीय घनत्व होता है। और बच्चों यहाँ पर अगर हम एक छोटी लंबाई स्मॉल एल ले लें इस प्रकार से, तो इस लंबाई में अगर हम आवेश की मात्रा को स्मॉल क्यू मान लें तो स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों लेमडा गुणे स्मॉल एल। तो बच्चों लेमडा क्या है, वो इकाई लंबाई में आवेश का मान है, तो एल लंबाई में आवेश का मान कितना हो जाएगा लेमडा गुणे एल। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।